भारत के ये 4 खतरनाक खिलाड़ी अपनी टीम के साथ करेंगे धोखा, दूसरे देश से मिलाएंगे हाथ, चैंपियन ट्रॉफी से पहले भारत के लिए खड़ी करेंगे मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि चैंपियन ट्रॉफी जैसा बड़ा टूर्नामेंट अब बेहद ही नजदीक है। ऐसे में अब भारत को 4 ऐसे खिलाड़ियों का डर सता रहा है जो बेहद ही खतरनाक बल्लेबाज हैं और बल्लेबाजी कौशल की हर परिभाषा में पारंगत है, जो भारत की प्रत्येक रणनीति से परिचित है। और ऐसे में इस वक्त इन खिलाड़ियों का दूसरे देश से हाथ मिलाना भारत के लिए चिंता का विषय है। बीसीसीआई समेत सभी प्रमुख सोच में पड़ गए हैं कि इन्हें कैसे रोका जाए। तो कौन है वो 4 खतरनाक खिलाड़ी जो दूसरे देश से खेलने का विचार कर रहे हैं? दोस्तों, यदि आप भी भारत के इन 4 खिलाड़ियों का नाम जानना चाहते हो तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। इससे पहले यदि आप अभिषेक शर्मा को एक बेहतरीन बल्लेबाज मानते हो तो वीडियो को एक लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दरअसल आपको बता दें कि हाल ही में चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए घोषित की गई। भारत की 15 सदस्यीय टीम में इन 4 खिलाड़ियों को शामिल नहीं किया जो इस टूर्नामेंट के प्रबल दावेदार थे और अपने तूफानी प्रदर्शन से खुद को कई मौके पर साबित भी किया है। खासकर उन्होंने ऐसी पारियां खेली हैं जो उनकी प्रतिभा और अविश्वसनीय क्षमता का प्रमाण है। तो चलिए अब एक एक करके उन 4 खिलाड़ियों के बारे में चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि इस लिस्ट में सबसे पहला नाम ईशान किशन का आता है, जिन्हें पिछले कई महीनों से टीम इंडिया से बाहर रखा गया है। हालांकि ईशान किशन ने डोमेस्टिक क्रिकेट में अपने शानदार प्रदर्शन के दम पर टीम इंडिया में सिलेक्शन की उम्मीदें जरूर जताई, लेकिन इसके बावजूद चैंपियन ट्रॉफी 2025 के लिए उन्हें नहीं चुना गया। ईशान किशन भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए सितारे हैं जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी और विकेट कीपिंग कौशल से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। वे अक्सर पारी की शुरुआत में ही गेंदबाजों पर दबाव बनाने के लिए जाने जाते हैं। उनकी तेज तर्रार बल्लेबाजी शैली ने कई मौकों पर टीम को मजबूत शुरुआत दिलाई है। उनकी आक्रामकता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि उन्होंने रणजी ट्रॉफी में दिल्ली के खिलाफ 273 रनों की पारी खेली थी, जिसमें 21 चौके और 14 छक्के शामिल थे। हालांकि हाल के समय में उन्हें कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जिनमें बीसीसीआई के केंद्रीय अनुबंध से बाहर होना, चयनकर्ताओं द्वारा नजरअंदाज किया जाना और चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए टीम में चयन न होना शामिल है। बता दें कि 2023-24 सीजन के लिए बीसीसीआई ने अपने केंद्रीय अनुबंध की सूची जारी की, जिसमें ईशान किशन को शामिल नहीं किया गया। इस निर्णय के पीछे का मुख्य कारण इस खिलाड़ी का घरेलू क्रिकेट में भाग न लेना बताया गया। जानकारी के लिए बता दें कि ईशान किशन ने दक्षिण अफ्रीका दौरे के दौरान ब्रेक लिया था और इसके बाद रणजी ट्रॉफी में भी हिस्सा नहीं लिया, जिसके कारण चयनकर्ताओं ने उन्हें अनुबंध से बाहर रखने का निर्णय लिया। सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से बाहर होने के बाद ईशान किशन ने घरेलू क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन किया। उन्होंने विजय हजारे ट्रॉफी 2024 में मणिपुर के खिलाफ 78 गेंदों में 134 रनों की पारी खेली, जिसमें 16 चौके और 6 छक्के शामिल थे। इसके अलावा सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के खिलाफ उन्होंने मात्र 23 गेंदों में 77 रन बनाए, जिसमें 5 चौके और 9 छक्के शामिल थे। बता दें कि ईशान ने 14 मार्च 2021 को इंग्लैंड के खिलाफ T20 अंतर्राष्ट्रीय में पदार्पण किया, जिसमें उन्होंने 32 गेंदों में 56 रन बनाए और मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार जीता। वनडे में उन्होंने 18 जुलाई 2021 को श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया, जहां उन्होंने 42 गेंदों में 59 रन बनाए। अब तक उन्होंने 27 वनडे मैचों में 933 रन बनाए हैं, जिसमें एक दोहरा शतक और 7 अर्धशतक शामिल हैं। में ईशान किशन को शामिल नहीं किया गया। दूसरे विकेटकीपर के स्थान के लिए ध्रुव जुरेल, संजू सैमसन और ईशान किशन के बीच मुकाबला था, जिसमें ध्रुव जुरेल को प्राथमिकता दी गई। घरेलू क्रिकेट में अनुपस्थिति के कारण चयनकर्ताओं ने ईशान को नजरअंदाज किया। ऐसे में अब ईशान किशन भारत को छोड़कर दूसरे देश से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। वहीं दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में नीतीश कुमार रेड्डी का नाम आता है। नीतीश कुमार रेड्डी भारतीय क्रिकेट के एक उभरते हुए एक युवा प्रतिभाशाली ऑलराउंडर हैं, जिन्होंने अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी कौशल से हर किसी को प्रभावित किया है। नीतीश कुमार रेड्डी एक आक्रामक बल्लेबाज के रूप में जाने जाते हैं, जो तेज गेंदबाजों के खिलाफ आत्मविश्वास से खेलते हैं। उनकी स्ट्रोक प्ले में विविधता और तकनीकी दक्षता उन्हें विशेष बनाती है। वह मैदान के चारों ओर शॉट खेलने में सक्षम है और उनकी स्ट्राइक रेट प्रभावशाली है। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन और आक्रामकता का मिश्रण देखने को मिलता है, जो उन्हें एक मूल्यवान खिलाड़ी बनाता है। बता दें कि 2024 से 25 के ऑस्ट्रेलिया दौरे के दौरान नीतीश ने अपने प्रदर्शन से सभी को प्रभावित किया। मेलबर्न में खेले गए चौथे टेस्ट मैच में उन्होंने 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए 114 रनों की शानदार पारी खेली, जिसमें 11 चौके और 1 छक्का शामिल था। इस पारी के साथ वह ऑस्ट्रेलिया में 8वें नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए
शतक बनाने वाले पहले भारतीय बने। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस सीरीज में कुल 8 छक्के लगाए, जो ऑस्ट्रेलिया में किसी भी विदेशी बल्लेबाज द्वारा एक टेस्ट सीरीज में संयुक्त रूप से सबसे अधिक है। आपको बता दें कि नीतीश कुमार रेड्डी के हालिया प्रदर्शन के बाद क्रिकेट विशेषज्ञों ने उन्हें आगामी चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल करने की सिफारिश की। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने कहा, आपके बैकअप के रूप में एक तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर का होना एक शानदार विकल्प है। नीतीश कुमार रेड्डी भी शानदार फॉर्म में है। ऑस्ट्रेलिया में अच्छा प्रदर्शन करना आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने ऐसा करके अपनी क्षमता को साबित किया है। हालांकि अंतिम चयन के समय नीतीश कुमार रेड्डी को टीम में शामिल नहीं किया गया, जिससे उनके प्रशंसकों में निराशा हुई। चयनकर्ताओं ने टीम संतुलन और अनुभव को प्राथमिकता देते हुए अन्य खिलाड़ियों को मौका दिया। बता दें कि इतने अच्छे प्रदर्शन के बावजूद सिलेक्शन न मिलने पर नीतीश रेड्डी अब दूसरे देश की तरफ से खेलने का निर्णय ले सकते हैं। वहीं इसके बाद इस लिस्ट में करुण नायर का नाम आता है। करुण नायर भारतीय क्रिकेट के एक प्रतिभाशाली बल्लेबाज हैं, जिन्होंने अपने करियर में कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। करुण नायर दाएं हाथ के तकनीकी रूप से सशक्त बल्लेबाज हैं। उनकी बल्लेबाजी में संतुलन, शॉट चयन और समय का बेहतरीन संयोजन देखने को मिलता है। वह टेस्ट और एक दिवसीय दोनों प्रारूपों में अपनी भूमिका निभा चुके हैं। उनकी सहज बल्लेबाजी शैली ने उन्हें क्रिकेट जगत में एक अलग पहचान दिलाई है। उनकी तकनीकी दक्षता और मानसिक दृढ़ता उन्हें एक भरोसेमंद मध्यक्रम बल्लेबाज बनाती है। आपको बता दें कि विजय हजारे ट्रॉफी 2024-25 में करुण नायर ने असाधारण प्रदर्शन किया। उन्होंने 9 मैचों की 8 पारियों में 389.50 की औसत से 779 रन बनाए, जिसमें 5 शतक शामिल थे। उनकी इस सफलता ने घरेलू क्रिकेट में उनकी मजबूत स्थिति को और भी सुदृढ़ किया। इसके अतिरिक्त रणजी ट्रॉफी में भी उनका प्रदर्शन उल्लेखनीय रहा, जहां उन्होंने 9 मैचों में 6ठा शतक जड़ा। करुण नायर के इस शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें चैंपियंस ट्रॉफी 2025 के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया। इस निर्णय पर कई चर्चाएं हुई। टीम के उपकप्तान शुभमन गिल ने इस पर टिप्पणी करते हुए कहा कि घरेलू क्रिकेट में अच्छे प्रदर्शन का यह मतलब नहीं है कि मौजूदा टीम के खिलाड़ियों को बाहर कर दिया जाए। उन्होंने निरंतरता और टीम संतुलन को बनाए रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। बता दें कि करुण नायर का क्रिकेट करियर उतार चढ़ाव से भरा रहा है, लेकिन उनकी प्रतिभा और समर्पण उन्हें एक शानदार बल्लेबाज बनाती है। इसलिए वे अपनी प्रतिभा को निखारने के लिए दूसरे देश से खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। दोस्तों, इसके बाद इस लिस्ट में अभिषेक शर्मा का नाम आता है। अभिषेक शर्मा भारतीय क्रिकेट के उभरते हुए सितारे हैं, जिन्होंने अपनी आक्रामक बल्लेबाजी शैली और निरंतर उत्कृष्ट प्रदर्शन से क्रिकेट प्रेमियों का ध्यान आकर्षित किया है। 4 सितंबर 2000 में अमृतसर, पंजाब में जन्मे अभिषेक ने कम उम्र में ही क्रिकेट के प्रति अपनी लगन और प्रतिभा का परिचय दिया। बाएं हाथ के बल्लेबाज अभिषेक शर्मा अपनी आक्रामक बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। उनकी बल्लेबाजी की विशेषता है पहली ही गेंद से आक्रमण करना और गेंदबाजों पर दबाव बनाना। उनके पास मैदान के सभी हिस्सों में शॉट खेलने की क्षमता है, जिससे वे किसी भी गेंदबाज के खिलाफ रन बनाने में सक्षम हैं। उनकी स्ट्राइक रेट 193.84 है, जो उनकी तेज बल्लेबाजी का प्रमाण है। हाल ही में इंग्लैंड के खिलाफ मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेले गए T20 मैच में अभिषेक ने 54 गेंदों में 135 रनों की धमाकेदार पारी खेली, जिसमें 13 छक्के और 7 चौके शामिल थे। उन्होंने मात्र 37 गेंदों में शतक पूरा किया, जो T20 अंतर्राष्ट्रीय में किसी भारतीय द्वारा दूसरा सबसे तेज शतक है। इस शानदार प्रदर्शन के बाद आईसीसी की ताजा T20 रैंकिंग में अभिषेक ने 38 पायदान की छलांग लगाकर दूसरे स्थान पर कब्जा किया। उनकी रेटिंग अब 829 है, जो उनकी निरंतरता और उत्कृष्टता को दर्शाती है। अभिषेक शर्मा के हालिया शानदार प्रदर्शन के बावजूद उन्हें आगामी चैंपियंस ट्रॉफी के लिए भारतीय टीम में शामिल नहीं किया गया है। इस निर्णय ने क्रिकेट प्रेमियों और विशेषज्ञों के बीच कई सवाल खड़े किए हैं। कई लोगों का मानना है कि उनकी वर्तमान फॉर्म और आक्रामक बल्लेबाजी शैली टीम के लिए फायदेमंद हो सकती थी। हालांकि चयनकर्ताओं ने टीम संयोजन और अनुभव को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया है। लेकिन चैंपियन ट्रॉफी में न चुने जाने के कारण अभिषेक शर्मा बेहद निराश हैं और भारतीय टीम को छोड़कर किसी दूसरे देश से खेलने का निर्णय ले सकते हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है, क्या इन खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा और हुनर को दिखाने के लिए दूसरे देश से खेलना चाहिए या नहीं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। साथ ही क्रिकेट से जुड़ी ऐसी ही खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।